सम्राट चौधरी जी, दाढ़ी बढ़ा लेने से और कुर्सी पर बैठ जाने से कोई महान मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। ये जो भरत तिवारी हत्याकांड और मर्डर हुआ है, ये पुलिस वालों द्वारा, जो इनके अहंकार में अनट्रेंड पुलिस आपके यहाँ नहीं पूरे भारत में है। लेकिन इस व्यवस्था को आपको ठीक करना था। उसके हाथ में स्टेन गन था कि गोली था कि बारूद था कि क्या था, आपने वो नहीं तो कहा था कि वो विक्षिप्त है। और जब वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो कट्टा फेंक दिया, उसके बाद 4 गोली मार दी तड़ातड़। और फिर मैं देख रहा हूँ इस देश के सामाजिक और राजनीतिक कुछ संगठनों की बेशर्मी, बेहाई, कि वो उसको ब्राह्मण और दलित को जोड़ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि मुसलमान होता तो क्या कुछ नहीं होता, और दलित होता तो क्या होता, और ब्राह्मण है इसलिए हंगामा हो रहा है, उसको शहीद क्यों कह रहे हो। अरे बात शहीद की नहीं है, और बात शहीद भगत सिंह की नहीं है और नक्सली की नहीं है। बात यह है कि एक देश का कोई युवा फ्रस्ट्रेट होकर के हथियार उठा रहा है, किन परिस्थितियों में उसको आपकी ट्रेन पुलिस ने हैंडल करना नहीं सीखा। और जब बंदूक रख ही दिया और एसटीएफ बुलाने की क्या जरूरत है भाई। एक आदमी को अगर कट्टा उसके हाथ में है और राजस्थान की या बिहार की या कहीं की पुलिस अगर नहीं हैंडल कर सकती, तो साले तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन सी नौकरी कर रहे हो? कौन सी ट्रेनिंग ले रखा है आपने? और एसटीएफ कैसे आ गई वहाँ पर? और बंदूक फेंकने के बाद गोली कैसे मार दी आप लोगों ने? न्यायिक जांच होनी चाहिए, मेरी तो मांग है मोदी जी से भी। मोदी जी, आपके निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन इस देश में अगर न्याय नहीं हुआ तो युवा जागेंगे और ये ठीक नहीं होगा। बुलडोजर एक्शन, गोली मार देने का एक्शन लिमिट रखिए, और अपराधियों, बर्बर लोगों के खिलाफ, कुख्यात आतंकवादियों के खिलाफ ही है। भारत के आम नागरिकों के खिलाफ अगर इस प्रकार का एक बन गया सिस्टम कहीं भी देश में, तो ये खतरनाक होगा किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। और आप सुझाव दीजिए, थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखें सम्राट चौधरी, नहीं तो जनता कब उठा करके फेंक देगी नीचे। ये बड़े बड़े को देखा है, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जो है बहुत विश्व के बहुत नेता आए और चले गए। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।